वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर 11-20 आ चुका है और साथ ही हमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन से भी फुलफिल करता है। चैप्टर की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक से होती है जो कि हमें 26 साल पीछे लेकर जाती है पंक हजार्ड में, जहां पर कोई एक मिस्टीरियस कैरेक्टर वेगापंक से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वेगापंक उसकी मदद करे वॉइड सेंचुरी के लिए रिसर्च करने में, लेकिन वेगापंक मना कर देता है ये बोलकर कि वो अब गवर्नमेंट के लिए काम करता है। इसी पैनल में हमें पता चलता है कि वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि ओहारा की लाइब्रेरी के डायरेक्टर हैं। वेगापंक क्लोवर को भी मना करता है कि वो भी वॉइड सेंचुरी के लिए रिसर्च करना बंद कर दे। इस मांगा पैनल में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ड्रैगन वेगापंक के पास है, क्या ये वही ड्रैगन है जिसमें किनेमॉन चिपका हुआ था जब स्ट्रॉ हेड्स को वो मिला था। खैर, फिर क्लोवर बोलता है कि मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, वो मेरी आंखों के सामने मार दिया गया केवल इसलिए क्योंकि उसके नाम में डी लगा था और वो मेरा भाई था। फिर क्लोवर अपना पूरा नाम बताता है, क्लायोम डी क्लोवर, और कहता है कि उस दिन मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को उसका दोस्त बताया था। खैर, एक डी तो मेरे नाम में भी लगा है। फिर वो चिल्लाते हुए वेगापंक से पूछता है कि मैं उस वर्ड को कैसे एक्सेप्ट कर लूं जिसमें तुमको मारा जा सकता है केवल तुम्हारा गलत नाम होने की वजह से। इतना सब बोलने के बाद भी वेगापंक क्लोवर की हेल्प करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है ये बोलते हुए कि सुरक्षित रहना। क्लोवर चिल्लाकर बोलता है, जब मैं इस पजल को सॉल्व कर लूंगा तब तुम उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 22 साल पुराना, जब ओहारा को वर्ल्ड के मैप से वाइप आउट कर दिया गया था। तब वेगापंक को दुख होता है और पता चलता है कि निको रॉबिन बच गई है उस मैसेकर से। और जब वेगापंक ओहारा पहुंचता है श्रद्धांजलि देने, तब बड़बड़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट थी कि तुमने अपनी जान दे दी उसके लिए, और क्या तुम ये मानते हो कि तुम्हारे बाद तुम्हारे फुटस्टेप को कोई फॉलो करेगा। इसके बाद हम वापस आते हैं प्रेजेंट में जहाँ वेगापंक का ब्रॉडकास्ट चल रहा है। फिर हमें जेफ दिखाया जाता है वेगापंक का मैसेज सुनते हुए और रॉबिन रोते हुए अपने पास्ट को याद करके। तभी जोरो बोलता है कि जल्दी करो, सनी को यहाँ से लेकर चलो। लिलिथ बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते, वो गांधी जी अटैक करेगा और हम शिप को 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। लिलिथ जोरो को कॉन्सिक्वेंसेस समझा रही होती है, लेकिन उसी टाइम पर एटलस आकर लिलिथ को एक जोर का मुक्का मारती है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि एटलस ऐसा क्यों कर रही है। फिर एटलस बोलती है कि मैं तुम्हें इसको सौंपती हूँ और ट्राई करती हूँ कि तुम लोग को यहाँ से सही सलामत निकालने में मदद कर पाऊँ। तभी यॉर्क को लिलिथ का सिग्नल आना बंद हो जाता है और वो बोलती है एटलस इज द ओनली लेफ्ट। सभी तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही सनी डिपार्चर करती है उसी टाइम पर गांधी जी अटैक करते हैं। एटलस अपना एक हाथ सैक्रिफाइस करके रोकने का ट्राई करती है। नेवी को यहाँ पर स्लाइटेस्ट आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। इसी टाइम पर जायंट रोबोट पानी से बाहर आता है और लूफी के साथ साथ सभी शॉक्ड हो जाते हैं और फर्स्ट टाइम वो लूफी से बात करता है। वो बोलता है कि जॉय बॉय, मैं तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुश हूँ। लूफी को जरा सा आइडिया नहीं होता कि ये रोबोट किससे बात कर रहा है। रोबोट फिर से बोलता है, यहाँ तुम्ही से बात कर रहा हूँ भाई। बाय द वे, लूफी इस पैनल में काफी क्यूट लग रहा है। रोबोट बोलता है कि मैं पहले की तरह वापस आया और मैं खुश हूँ। तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन हैं, तुम्हारे लिए फिर से फाइट करूंगा जॉय बॉय। लूफी बोलता है तुम बात कर सकते हो, दैट्स सो कूल। रोबोट बोलता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा डेंजर से। फिर गोरो से बोलते हैं कि हमको इनको हराना ही पड़ेगा किसी भी हाल में और वेगापंक का ये मैसेज बंद करना पड़ेगा। रोबोट ने बात तो करी लूफी से, लेकिन वो लूफी के अलावा किसी को सुनाई नहीं दिया। फिर ये जायंट्स की शिप में वहां से निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन गोरो से फिर से अटैक करते हैं। लेकिन इस बार रोबोट एक रख के देता है मस्त पंच। उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है। सांजी ऊपर देखता है सनी को आसमान पर। उसी टाइम पर जोरो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि कस के पकड़ लो, हम नीचे जाने वाले हैं। गांधी जी एटलस से बोलते हैं कि तुम सेल्फ सैक्रिफाइस कर रही हो। एटलस बोलती है नहीं, मैं केवल थोड़ी सी मदद कर रही हूँ। एंड दैट्स द एंड ऑफ एटलस। उसोप एंड चॉपर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं इट ओनली वर्क बिकॉज ऑफ यू। योर्क बोलती है एटलस का सिग्नल भी गया, अब केवल मैं बची हूँ। गोरो से बोलते हैं नहीं, स्टेला भी बाकी है। यहाँ पर जायंट रोबोट गोरोसे को फेस करने के लिए खड़ा होता है और वो जॉय बॉय से कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस पावरफुल वेपन यूज करने की इजाजत मांग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर रोबोट के पास कौन सा ऐसा वेपन होगा जिसकी वो जॉय बॉय से इजाजत मांग रहा है। चैप्टर के एंड होते के साथ ही वेगापंक पूरे वर्ल्ड को रिवील करता है कि फॉर्मर पायरेट किंग का पूरा नाम गोल्ड डी रॉजर है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। ये चैप्टर काफी अमेजिंग था, काफी कुछ देखने को मिला। शॉकिंग रिवील की क्लोवर डी की विल कैरी करता है, सैड मोमेंट एटलस का सैक्रिफाइस एंड ऑल्सो क्लोवर के बड़े भाई का भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जायंट रोबोट की वापसी और उसका लूफी से बात करना। और हाँ, वन पीस फैन हो तो यार बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, लेकिन अगर कर रखा है तो थैंक यू दिल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।